ये मानस एक दर्पण है। जानते हैं सच बहुत कड़वा होता है ना, और सच की कड़वाहट निरोगी बनाती है, रोगी नहीं बनाती। लेकिन झूठ की प्रशंसा आदमी के जीवन को जरूर बिगाड़ देती है। आप सोचें, अगर मेरे भगवान ने मुझे शुक्राचार्य बना दिया और मेरी एक आंख फूट गई और कोई मुझसे अगर कनवा कह दे तो मुझको बड़ा बुरा लगेगा, क्योंकि उसने सच कहा है ना भाई, नहीं है तो नहीं है, उसमें बुराई की क्या बात है। लेकिन अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मन को दुख होगा। और जब वो दर्पण को लेकर एक आंख से अपने रूप को देखकर अपने बालों को संवारता है, तब कभी उसने दर्पण को फोड़कर फेंका, क्योंकि दर्पण जीवन में कभी झूठ नहीं बोलता। दर्पण एक ऐसी वस्तु है जो जैसा है उसे वैसा ही बताता है। मैं कितना चालाक हूँ, मैं कितना सुंदर हूँ। हमारे प्रदीप जी ने बड़ा एक सुंदर गीत गाया था, दर्पण को देखा तूने जब जब किया श्रृंगार, फूलों को देखा तूने जब जब आई बहार। दर्पण ही एक ऐसी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती। हम जो हैं वही दिखाई पड़ते हैं। कभी अपना चेहरा दर्पण में देखो तो लाली लिपस्टिक लगाने के लिए नहीं, बालों को संवारने के लिए नहीं, ये अपने चेहरे को दर्पण में देख के ये सोचना कि मैं क्या कर रहा हूँ या मुझे क्या करना चाहिए। हमारे जीवन की सच्चाई को अगर कोई बयां करता है तो वो दर्पण बयां करता है। इसीलिए जब हमारे देवताओं की हम स्थापना करते हैं तो सबसे पहले भगवान को भगवान का मुख दिखाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो दर्पण को देखकर हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। राजा दशरथ ने भी जब दर्पण को देखा और उनको लगा कि मेरे बाल सफेद हो गए हैं, तब उनको चिंता हुई कि मैं कहाँ भटक रहा था, अभी तक मेरे सुत नहीं हुए। और हम दर्पण को देखकर अपनी गलतियां तो नहीं, इन आंखों से परमात्मा को देखें ना देखें, बस संसार की बुराइयों को देखकर उनकी चर्चाओं में अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम है। बुराई जगत में नहीं, बुराई अपने अंदर खोजो। बाबा कबीरदास जी कहते हैं, बुराई हमें दूसरों में नहीं देखना, बुराई अपने अंदर खोजो। बुरा जो देखने में चला, बुरा जाने दिया को, बुरा जो देखने में चला, बुरा जाने दिया को, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा को। बुरा जो देखने में चला, बुरा न बोलिया को, जो धन खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई कबीरा, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। ये सनातन धर्म के ग्रंथों में जो शोध है वो बड़ा ही पवित्र और मानव के कल्याण के स्रोतों का अनुपम सागर है। उस सागर की एक बूंद भी अगर हमारे जीवन में पड़ जाए तो ये जीवन सवर जाता है। ये वो सागर है जिस सागर की एक एक बूंद जीवन में सुख की अनुभूति कराती है। बंधुओं, ये मानस के जो संकेत हैं, महाराज दशरथ को जब चौथे पन में बालक मिला, दर्पण को देखने के बाद मिला, और फिर विश्वामित्र जी आ गए और उनके नन्हे मुन्ने बालक को लेकर जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये नन्हे मुन्ने बालक हैं, इनको अपना बालक जानकर ही कोई अपराध अगर हो जाए तो इनको क्षमा करना। अब वो विश्वामित्र जी के आश्रम में आकर
गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु जी के चरणों को दबा रहे हैं। बंधुओं, गुरु का मतलब क्या है? ये शिक्षा विश्वामित्र और राम के जीवन की जो लीला है वो हमें एक दिव्य संकेत प्रदान करती है। गुरु के पास जब भी जाएं तो उसके चरणों में प्रणाम करते हुए गुरु के आदेश का पालन करें। मेरे प्रभु श्री राम नित्य गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करते हैं। और बंधुओं, गुरु के घर अगर आप पहुंचे, गु बोलते हैं अंधकार को और रू बोलते हैं प्रकाश को। जो अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए वही सच्चा गुरु माना जाता है। इसीलिए तो हम आरती करते हैं, सभी लोग बोलते हैं ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु ब्रह्मा का रूप है, गुरु विष्णु का रूप है, और तो और गुरु साक्षात महेश्वरा, साक्षात भगवान शिव के तुल्य होता है गुरु, है ना। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसलिए हे गुरु भगवान, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं। गुरु की पूजा करो, गुरु का वंदन करो, लेकिन बंधुओं एक नियम है, गुरु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। गुरु से कुछ भी मत मांगो, सिर्फ सेवा करो, वंदन करो, प्रार्थना करो। देखो, अगर मांग लिया तो वो जानने वाला नहीं है, क्योंकि कहते हैं ना मानस में, जान ले सो जानन हारा। भगवान तो अंतर मन की बातों को जानने वाले हैं, उससे मैं कहूं भी तो क्या कहूं। हाँ, आज हम बगैर स्वार्थ के तो गुरु के घर जाते ही नहीं है। कभी शादी का पर्चा बनवाना है, गुरु जी के घर पहुंच गए। कभी घर में कोई आफत आ गई तो गुरु जी के घर पहुंच गए। कभी कोई संकट आ गया तो गुरु जी के घर पहुंच गए। आज तक कोई गुरु के घर गया है कि बस गुरु जी आपके दर्शन की इच्छा थी, आपको प्रणाम करना चाहता था, बहुत दिन से आपके दर्शन नहीं हुए थे, सोचा कि आज आपके दर्शन कराऊं, और गुरु को प्रणाम करके आता। फिर पता चलता कि गुरु की पूजा से क्या फल मिलता है। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, पूजा मूलम गुरु कृपा। और बंधुओं, गुरु के पास अगर आप निस्वार्थ भाव से उसके चरणों की सेवा, उसके दर्शन के भाव से जाओगे तो वही होगा जो रामचरितमानस में लिखा है कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कहा गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान समाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान समाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में श्री सुखदेव कहते। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते। रामायण में तुलसी कहते, भागवत में सुखदेव कहते। गुरुवाणी में नानक कहते, वो गुरुवाणी में नानक कहते। इसने गुरु ज्ञान पचाया, इसने गुरु ज्ञान पचाया,
यलोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया यह लोक सुखी परलोक सुखी। 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 जिसके जीवन में अपने गुरु के प्रति प्रेम उमड़ जाए, सेवा का भाव उमड़ जाए, तो बंधुओं लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। लेकिन आज गुरु के प्रति प्रेम का भाव नहीं है और कुछ ना कुछ रिक्तताएं दोनों तरफ हुई हैं। इसीलिए कहते हैं पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। जिसमें आपकी श्रद्धा टिक सके, जिस पे आप विश्वास कर सको, जिसकी बात का आप पालन कर सको। ये गुरु कोई साधारण वस्तु नहीं है जो जन्म जन्मांतरों के पापों से हमें मुक्ति दिला सकती है। बंधुओं, शिष्य में भी दीक्षा लेने के लक्षण होना चाहिए।